नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा के द्वारा इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में जैसा कि आपको विदित होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको हल करवाने जा रहे हैं वो द्विवेदी युग के। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि को मिली थी? तो किसको मिली थी दोस्तों? नाथूराम शर्मा शंकर जी को। भारतेंदु प्रज्ञेंदु, कविता कामिनीकांत और साहित्य सुधाकर, ये उपाधियां मिली थी इन्हें। अगले प्रश्न में किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो किस कवि को मिली थी राष्ट्र कवि की जो उपाधि? मैथिली शरण गुप्त को। भारत भारती जो रचना थी इनकी काफी चर्चित रही थी, इस कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई? अभी आपको बता दिया दोस्तों मैंने, भारत भारती। अगला क्वेश्चन है, पीरे प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसमें 17 सर्ग है और यह महाकाव्य एक प्रकार से विरह काव्य माना जाता है। अगले क्वेश्चन में, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? तो खड़ी बोली की जो प्रथम रचना पूछा गया है यहाँ पर, तो उत्तर क्या होगा? एकांतवासी योगी, जो श्रीधर पाठक की है। अगर यहाँ ये पूछता कि आचार्य शुक्ल ने जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना है, तो पीरे प्रवास आता। अगले क्वेश्चन में, नकुल महाकाव्य के रचनाकार है कौन है दोस्तों? सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में इन्हें सेट करना है दोस्तों। तो जो सही क्रम होगा इसका, बे ऑप्शन भारत भारती 1912 ईस्वी प्रकाशन समय है इसका, और साकेत है वो 1931, इसके बाद यशोधरा है वो 1933 ईस्वी, और द्वापर है वो 1936। तो ये ऑप्शन सही होगा इसमें। इसके बाद जो अगली जो वृत्त संहार रचना किसकी है? किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की। एक रचना और भी है ऋतु संहार, वो किसके दोस्तों? श्रीधर पाठक की। यहाँ पूछा गया है वृत्त संहार रचना मैथिली शरण गुप्त की है। अगला क्वेश्चन है जो प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? तो प्रिय प्रवास जो हिंदी खड़ी बोली का जो महाकाव्य है, कौन सी भाषा है इसकी? खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? तो वो कौन सी कृति है? झंकार। वेणु लोग गूंजे धरा, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी जी। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त है इस पंक्ति के जो रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको थोड़ी और बात बता दूं दोस्तों, ये जो पंक्ति इन्होंने
व्यंग्य पंक्ति लिखी थी, रचना की थी बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन के विरोध में। तो इनके द्वारा कई चिट्ठे भी लिखे गए थे, इनके व्यंग्य चिट्ठे थे जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थे। 14वां क्वेश्चन है कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा, सो मचल कर मत साल इन पंक्तियों के रचयिता है। तो दोस्तों ये जो पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और किस रचना से ली गई है? साकेत का 9वां जो सर्ग है उससे ली गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये पंक्ति काफी चर्चित है। किसकी पंक्ति है? श्रीधर पाठक की। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जगत सच्चाई जो सार जो रचना है इनकी श्रीधर पाठक की, इसमें 51 पदों की ये जो लंबी कविता है और इससे ये जो पंक्तियां ली गई है, काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा। जगत सच्चाई सार रचना से इन पंक्तियों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते हैं? देखिएगा सही उत्तर होगा हरि गीतिका। आपको याद करने का तरीका थोड़ा बता देता हूं। यहां से आप निकालिए मैथिली से मैथ। मैथ किसको कहते हैं? अंग्रेजी में गणित विषय होता है उसको मैथ बोलते हैं, सभी को पता है। तो यहां से मैथ निकाल लो और यहां इस छंद से हरि से हर निकाल लो। तो अंश और हर किस में होते हैं? मैथ में होते हैं। मैथ में क्या होता है? अंश और हर संख्याएं होती है ना। तो आपको बस याद रखना है, मैथिली शरण गुप्त का पूछे तो आप ये मैथ वाली बात आपको याद आएगी और हर वाली, हर से क्या हो जाएगा? हरि गीतिका। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं, उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। तो सीधा सा उत्तर है दोस्तों प्रिय प्रवास, जो हरिओत जी की रचना है। इसमें इन्होंने राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर नए तरीके से, नए भावबोध से चित्रण किया है। अगले क्वेश्चन में, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? कौन थे दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं होती थी उनको संशोधन, उनमें जो संशोधन करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और सरस्वती पत्रिका में उन्हें प्रकाशित करवाते थे। बहुत बड़ा योगदान है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाओं में। 19वां जो क्वेश्चन है, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे। ये पंक्तियां किसकी है दोस्तों? नाथूराम शर्मा शंकर। अगला क्वेश्चन है, कानन कुसुम रचना के रचयिता। कानन कुसुम जो रचना है इसके रचयिता कौन है दोस्तों? मुकुटधर पांडे। हालांकि कानन कुसुम नाम से रचना जयशंकर प्रसाद जी की भी है, तो ये नाम मैच करता है इस रचना का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के रचनाकार है। किसकी रचना है दोस्तों? ये मैथिली शरण गुप्त जी की। सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है दोस्तों? नाथूराम शर्मा शंकर। अगला क्वेश्चन है, कृषक क्रंदन जो किसकी करती है दोस्तों? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की। कविता कलाप, ये जो रचना किसकी है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। राष्ट्रीय वीणा नामक रचना के रचयिता है। तो ये दोस्तों किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की। गर्भरंडा रहस्य कृति के रचयिता कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। इसमें विधवा महिलाओं की दुर्दशा को का चित्रित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, काव्य मंजूषा किसकी रचना है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। पद्य पुष्पांजलि के
रचनाकार दोस्तों कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। राष्ट्रीय भारती, ये जो रचना किसकी है दोस्तों? रामचरित उपाध्याय। और भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। पद्य प्रसून किसकी रचना है दोस्तों? ये जो रचना हरियोज जी की है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पथिक नामक रचना किसकी है दोस्तों? राम नरेश त्रिपाठी जी की। हिम तरंगिनी, जो हिम किरीटनी के रचनाकार, देखिएगा ध्यान रखिएगा, यहां पूछा गया है हिम किरीटनी के रचनाकार, तो रचनाकार तो माखनलाल चतुर्वेदी जी है। एक रचना इनकी है हिम तरंगिणी, उस पे इन्हें 1955 ईस्वी में जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बसंत वियोग के रचयिता कौन है दोस्तों? राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो इसमें क्या आएगा आंसर? राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिम तरंगिनी रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। स्वपन किसकी कृति है? राम जो नरेश त्रिपाठी जी की। इसके बाद वेदई वनवास, ये जो किसकी रचना है दोस्तों? वेदई वनवास किसकी है? हरियोज जी की। इसके संदर्भ में आप एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, इसका प्रकाशन वर्ष था 1940 ईस्वी और इसमें 18 सर्ग है। जिस प्रकार प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है और इसमें 18 सर्ग है। और ये जो रचना है वेदई वनवास, ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38वां, जो समर्पण और माता जो रचनाएं किसकी है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। मोरे विजय नामक रचना किसकी है दोस्तों? सियाराम शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है त्रिधारा के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। रेणुका नाम की जो रचना किसकी है दोस्तों? दिनकर जी की। अगले क्वेश्चन में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस छदम नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी की। रश्मि रेखा रचना किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। हल्दी घाटी के रचनाकार है श्याम नारायण पांडे। कश्मीर सुषमा जो रचना है किसकी है दोस्तों? प्रकृति चित्रण का भरपूर इसमें प्रयोग किया गया है श्रीधर पाठक। कानन कुसुम किसकी रचना है दोस्तों? मुकुटधर पांडे की। हालांकि जयशंकर प्रसाद की भी कानन कुसुम नाम से रचना है, ध्यान रखिएगा। 49वां क्वेश्चन है गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असामान्तर लोकप्रियता रखता है। यह किस रचना के बारे में कहा गया है दोस्तों? किस रचना के बारे में कहा गया है? ये भारत भारती के बारे में। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार सेट करना है दोस्तों। इसमें 6 ऑप्शन सही होगा। हेमंत जो रचना थी इनकी 1905 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। रंग में भंग है वो 1909 में प्रकाशन हुआ था। इसी प्रकार भारत भारती का 1912 और साकेत 1931 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको द्विवेदी युग के बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हल करवाए गए चर्चा के द्वारा। आपको ये प्रश्न कैसे लगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और जो भी हिंदी मित्र हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा ताकि आपको जल्दी नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और सभी हिंदी मित्र इस वीडियो के लिंक को अपने हिंदी मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।